धर्म देखकर कैसे मारा गया? उसमें एक मुसलमान मरा है, एक ईसाई मरा है। धर्म देखकर मारा गया होता तो दोनों जिंदा होते। कि 56 इंच का सीना सिकुड़ के 16 इंच का सीना हो गया। अगर आपकी लाल आंखों से सब डर जाते हैं तो क्यों नहीं डरे? आज जो लोग मरे हुए हैं उनके घर वालों को सांत्वना कौन देगा? आज तक के भारत के इतिहास में 1947 के बाद सबसे डरपोक प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। इनकी मानसिकता दिखाती है कि अगर इस देश के तमाम लोग अगर शहीद हो जाएं तो उनकी लाशों पर भी ये राजनीति करेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। प्रधानमंत्री 5 साल पुराना जो जन्म लिए होंगे तब से प्रधानमंत्री बनने के लिए तपस्या कर रहे होंगे। उनकी तपस्या का ही आज खेल है कि हर जगह आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उनकी तपस्या का ही खेल है कि लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं लेकिन लाल लाल आंखें दिखा नहीं पाते, वो नीली और हरी हो जाती है। उनकी तपस्या का ही खेल है कि 56 इंच का सीना सिकुड़ के 16 इंच का सीना हो गया है। तो प्रधानमंत्री बात न करे, हिम्मत जिसमें नहीं होती। अमेरिका ने सीधे टैरिफ लगाए, अमेरिका ने उनकी बेइज्जती की, लेकिन इसी प्रधानमंत्री के पास कोई हिम्मत नहीं हुई। यहीं पर आप बांग्लादेश में चले जाइए, हिंदुओं को मारा गया, माइनॉरिटी है वहां पर हिंदू, लेकिन प्रधानमंत्री के पास कोई हिम्मत नहीं है कि उस पर कोई एक्शन ले। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। चुन चुन आखिर में हुआ ही क्यों ये एक्ट? हुआ ही क्यों? अगर आपकी लाल आंखों से सब डर जाते हैं तो क्यों नहीं डरे? आज जो लोग मरे हुए हैं उनके घर वालों को सांत्वना कौन देगा? आप आंखें दिखाने की बात करते हो, 56 इंच की सीना की बात करते हो, चाइना घुसा चला रहा है, पाकिस्तान घुसा चला रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं डर रहा है। यही बगल के देश में, हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, टेम्पल तोड़े गए, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं। बेइज्जती करा के अमेरिका से चले जाते। ये इतिहास में आज तक के भारत के इतिहास में 1947 के बाद सबसे डरपोक प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। अमित शाह तो बोले थे कि डिमोनेटाइजेशन करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, फिर ये आतंकवादी हमला कैसे हो? ये कमर नहीं तोड़े हैं किसी की, ये सिर्फ अपना जेब भरे हैं, अपने मित्रों का जेब भरे हैं। बड़े बड़े हवेलियां बनी हैं हर सिटी में। आज आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय बना हुआ है, हर सिटी में बना हुआ है। ये अपना जेब भरे हैं, अपनी तरक्की किए हैं। कोई आतंक, कोई करप्शन इन्होंने नहीं रोका है। हर ग्राउंड लेवल पे करप्शन भरा पड़ा हुआ है, टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक। और चंदा चोरी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने जमकर किया हुआ है। आतंकी हमले पे बीजेपी छत्तीसगढ़ ने जो एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें कहा कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा गया। ये एक इनकी सड़ी हुई गली हुई मानसिकता दिखाती है। इनकी मानसिकता दिखाती है कि अगर इस देश के तमाम लोग अगर शहीद हो जाएं तो उनकी लाशों पर भी ये राजनीति करेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। इनसे सड़े हुए मानसिकता, इनसे गले हुए मानसिकता, ऐसी छोटी मानसिकता का कोई हो नहीं सकता जैसे भारतीय जनता पार्टी है। धर्म देखकर मारा गया है वहां, तो क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं? धर्म देखकर कैसे मारा गया? उसमें एक मुसलमान मरा है, एक ईसाई मरा है। धर्म देखकर मारा गया होता तो दोनों जिंदा होते। आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। इस तरह के सवाल मत पूछिए आप।